राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का वैशाख मास महात्म्य कथा सुनने से पहले एक बार फिर से आप सुनेंगे भगवान के एक भक्त की कहानी। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सारे काम करते हैं, तो वो अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन यह सारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति ही नहीं है तो फिर यह सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। ऐसे ही आज की एक कहानी है भगवान के सच्चे भक्त की, जिनके मन में भगवान के प्रति अचल और सच्ची भक्ति थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और उसी गांव में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त भी रहा करते थे, जो भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से किया करते थे और भगवान के लिए सुबह सुबह बड़ी खुशी के साथ फूल लेने के लिए चला जाते थे। पंडित जी भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमेशा उसी से फूल लिया करते थे, क्योंकि वह सुबह सुबह ताजे फूलों को लेकर आया करते थे। उस भक्त को फूल चुनने के लिए एक ऊंची पहाड़ को चढ़कर जाना पड़ता था। रास्ता बड़ी कठिन था। पहाड़ के दूसरी ओर सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगा होते थे और उन्हें तोड़कर वह बड़ी मुश्किल से गांव में लेकर आया करते थे। यह बात सभी जानते थे। पंडित जी भी इस बात को जानते थे कि अगर कोई भी फूल सुबह सुबह लेने के लिए जाता तो उसे पहाड़ के ऊपर जाने में उसे बहुत समय लग जाता, तब तक पूजा करने में देर हो जाती। इसलिए इतनी दूर फूल चुनने के लिए कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि पंडित जी भी हमेशा उसी भक्त का इंतजार किया करते थे और उसी से हमेशा फूल लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में पहुंचे और मंदिर के कपट खोलकर सारे मूर्तियों को स्नान कराए, साफ सफाई की और फिर उसी भक्त का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को ताजे फूल जो अर्पित करने थे। भक्त था कि अभी तक आया ही नहीं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वह भक्त फूल लेकर आ ही गया और जब पंडित जी ने उसे देखा तो पूछा कि तुमने तो आज बहुत देर लगा दी, तुम फूल लेकर अभी तक आए क्यों नहीं थे? भक्त ने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, जैसे ही मैं फूल तोड़ने लगा तो पहाड़ पर से मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर गया, जिस कारण बहुत सारे फूल खराब हो गए। अब आप ही बताइए, भला भगवान को अर्पित करने के लिए खराब फूल थोड़ी ना लेके आता, इसलिए मैं दोबारा फूल चुनने के लिए उस पहाड़ पर चला गया। पंडित जी ने बड़े गौर से उस भक्त को देखे तो उसकी हालत तो बहुत ठीक लग रही थी। उसे देखकर उन्हें कहीं भी नहीं लगा कि वह गिरा हुआ है। इसलिए पंडित जी सोचने लगे कि हो ना हो यह झूठ बोल रहा है। पंडित जी ने उस आदमी से पूछे, अरे भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज तुम्हें देर से आने का कोई और कारण है और तुम मुझे कुछ और कारण बता रहे हो। लेकिन वह भक्त तो यही कहने लगा कि पंडित जी यह सच है, मेरे साथ सच में ऐसा ही हुआ था। पंडित जी को उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने उनके हाथ से फूल लेकर भगवान को अर्पित कर दी। फिर कुछ दिनों की बात है, एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। पंडित जी को लगा कि आज तो वह भक्त फूल लेकर आएगा ही नहीं, लेकिन क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वह भक्त तो फूल लेकर हाजिर था। पंडित जी ने देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछने लगे, क्यों भाई आज तुम इतनी बारिश में फूल लेकर कैसे आ गए? कहने के साथ ही पंडित जी ने उस भक्त की ओर देखा। बाहर तो तेज बारिश हो रही है, लेकिन वह भक्त बिना छतरी के भी बिल्कुल भीगा हुआ नहीं था। उनके ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। पंडित जी यह देखे बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि इतनी जोर से बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगे हुए नजर नहीं आ रहे हो। तो भक्त कहने लगा, पंडित जी मैं तो वैसे भगवान का नाम लेकर आ रहा था, इसलिए मैं बारिश में नहीं भीगा। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन
इसलिए पंडित जी बोले कि अच्छा, एक बार फिर से तुम इस बारिश में बाहर जाकर दिखाओ। तो जब वह भक्त बारिश में फिर से बाहर गया तो जहाँ जहाँ वह जाता उस तरफ से बारिश थम जाती और बारिश की एक बूंद भी उस भक्त पर नहीं पड़ती। पंडित जी यह जानकर बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि जब यह इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो एक पंडित हूँ, फिर तो यह बारिश मुझे भी नहीं भिगो सकती, क्योंकि मैं भी तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही वह पंडित जी बाहर निकले तो बारिश में भीग गए। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर भक्त बोला, पंडित जी, लगता है आपने भगवान का नाम सच्चे मन से नहीं लिया है, इसलिए तो आप बारिश में भीग गए और मैं नहीं भीगा। अब पंडित जी को अपनी गलती का बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि केवल दिखावे के लिए ही भक्ति करना काफ़ी नहीं होता। असल में भक्ति तो तब होती है जब भगवान के प्रति मन में सच्ची भावना हो और भगवान भी अपने ऐसे ही भक्तों की सहायता करते हैं जो कि निश्चल भाव से उनकी भक्ति किया करते हैं। ये थी आज की कहानी। अब आप सभी सुनिए वैशाख मास महात्म्य की कथा। आज की कथा में वर्णन किया गया है कि महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमन का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का मिथिलापति ने पूछा। हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ्य पुण्य राशि प्रदान करने वाला भगवान विष्णु के लिए प्रतीक है, चारों प्रसूति की तत्काल सिद्धि करने वाले संतान और वेदों है, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। सूतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। इनमें से कुछ राजस्य और कुछ तामसी हैं। वो लोग इस संसार में भोगों और पुत्र पौत्र आदि सुख संपदा ही इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयास करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रत्यंत पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राप्त कोई नहीं करता। तुच्छ आशय लेकर बहुत से कर्म का आयोजन करने वाले लोग प्रिय काम्य क्रोम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राज्य से और ताम से धर्म अधिक व्याख्यात हो गया, किंतु सात्विक धर्म की प्रसिद्धि नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले निष्कर्म भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव मान्य से मोहित होने के कारण मूर्ख मानुष इस धर्म को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमन नामक से व्याख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वो इवक वंश में भूषक और महाराज नगर के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वो अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा भी थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वो मृग में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वैशाख मास की चिलचिलाहटी हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्य में विशेष तपते थे। साथ संकल्प थे कि वो कहीं पर प्याऊ बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रुकवाकर स्वच्छ बावली बनवाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वो पंखा डुलाते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाया देते और संध्या के समय शरबत कोई शिष्य धनी
छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किया करते। आश्रम के प्रांगण में हितकारक बुलाका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले भी लटकाए थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब कार्य क्यों कर रहे हो? बोले कि यह वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए आवश्यकता नहीं है, आप हमारे गुरुजी से ही पूछ लीजिए। ओ यशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्य जी से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर गए। विद्या और योग्य शक्ति से संपन्न थे। वहां गए राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किए। जब वो आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक राजा बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्य द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कार्य को देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात नहीं बताई, सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, हे मुनिवर, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए तुमने यह उत्तर निसंकोच किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवान धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंत प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्त्र प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वो सूक्ष्म धर्म से प्रसन्नता होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्त से पूजित होते हैं, अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगेश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा संध्या होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीत्य कार्य और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख माह में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हें राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करो। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वो सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवर्षि पद्म पुराण के नाभि अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर डंगारे रखवाकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में
डंके की चोट पर यह घोषित करा दे कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मानुष है, उनकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्राप्त काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडित वध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र या फिर कोई भी बंधु भाई जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्राप्त काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोगों अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का उच्चारण करो। राजा कृतमन ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांव पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्त करा दी जो धर्म का त्याग करने वालों लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10 घड़ा सवार रखते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के साधन से चारों ओर सभी देशों में यह धर्म का पौधा उत्पन्न हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदला गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वो भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित होती थी। यमराज के पास नहीं जाना पड़ता था। अपने धर्म अनुसार से यमपुरी के मार्ग की यात्रा की बंद हो गई। अब सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक है वो सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज जी, आपके इन नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्म का लेखा जोखा भी नहीं हो रहा है। चित्रगुप्त जो तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मुनि हो। महाराजा, इसका कारण तो बताइए। महात्मे नारद ने ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दिन तक के स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उनके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जा रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राज्य ने उस समय ऐसे लोक का मार्ग लुप्त कर सका है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर उस सब समाचार में उनसे निवेदन करके तभी स्वर्ग स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निर्णय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किए जिनका आश्चर्य धुर्य है। वो इस जगत के बीच तथा सभी लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दीर्घपाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी को आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमल नयन, कमल सैन, काम में लगाए हुए जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठाक पालन नहीं करता और उनका धन लेकर केवल भोग करता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान भगवान लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कलेप तक यज्ञ योनि रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में असमर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है वह
विलाप होता है, देव मैं तो आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथन और पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया रहता हूँ, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कृतमन के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता यम आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य ऐसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्यामय हो से, व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म को तय हुआ मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्राप्त काल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु के प्रिय लगने वाले दैत्य अनुकूल धामों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगत पिता भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय यहाँ पहुँच रहा है, तो भी यह भारत ही नहीं है। संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, आपकी प्राणों से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाले हैं। जन पड़ता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुँच गए हैं। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधर्म पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कृतमन की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में व्याख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चित ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कृतमन जैसे लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसे उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कृतमन के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करवाते हुए लोग को ऐसी प्रेरणा देते हैं और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त कराने का प्रयास करता रहा है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें श्री ब्रह्मा जी का यम राज भी को समझाना और फिर भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाने का वर्णन लिखा गया है। उस कथा को कल सुनिएगा। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक कमेंट में जय श्री हरि नहीं लिखे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर